Hi everyone. Hi everyone. So welcome to स्क्रैच टू स्टैक यूट्यूब चैनल वन मोर टाइम। एंड आज हम क्या करने वाले हैं, अगर उन दोनों पे फोकस आ जाए तो आज हम करने वाले हैं तुम्हारे मेजर डाउट्स को सॉल्व, जो कि तुमने पहले इंस्टाग्राम के थ्रू पूछे हैं मेरे से। राइट, सो वील पिक योर क्वेश्चंस वन बाय वन एंड विल ट्राई टू एक्सप्लेन थिंग्स जितना ज़्यादा डिटेल में हो सके उतना ज़्यादा डिटेल में। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन विच आई फेस मोस्ट कॉमनली इज़ ब्रांच वर्सेस कॉलेज कन्फ्यूजन। तो मैं प्रेफरेंस किसको देनी चाहिए, एक अच्छे कॉलेज को या एक अच्छी ब्रांच को, जो कि ब्रांच तुम्हें भले ही अच्छे कॉलेज में नहीं मिल रही है। सो बेसिकली तुम्हें जिस पे फोकस करना चाहिए वो है अच्छा कॉलेज। देखो, ब्रांच तुम मेटलर्जी से भी कर लो, सुंदर पिचाई भी मेटलर्जी से निकले हैं, वो आज गूगल के CEO हैं, टेक कंपनी के CEO हैं, और कहाँ से निकले हैं, मेटलर्जी से। राइट, क्या मैटर करता है, ऑफकोर्स यहाँ पे तुम्हारा कॉलेज मैटर करता है, तुम्हारी सराउंडिंग्स मैटर करती हैं, तुम्हारा एनवायरनमेंट मैटर करता है कि कॉलेज तुमको कितना एक्सपोजर दे पा रहा है कॉलेज लाइफ का। हम भी Tier 3 कॉलेज में हैं, बट हमारे पास बहुत ही लिमिटेड एक्सपोजर होता है। डिग्री हमारे पास भी अच्छी है, CS की डिग्री है, बट एक्सपोजर इस तरीके का है कि हमें सारी चीज़ें खुद से देखनी पड़ती हैं, बाहर जाकर खुद एक्सप्लोर करना पड़ता है। कॉलेज की तरफ से बहुत ही लिमिटेशंस होती हैं। टैग मैटर करता है भाई, स्किल्स मैटर करती है ना। टैग भी मैटर करता है। आप कोई सी भी ब्रांच में हो, आप अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप कर सकते हो। स्किल्स भी मैटर करती हैं और टैग भी मैटर करता है। तुम्हारे कॉलेज का टैग बहुत मैटर करता है। कृष्णा पे फोकस आ रहा है, बढ़िया वाला। क्या शिफ्ट हो रहा है भाई। सेकंड क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आता है वो ये है कि जेई में स्कोर अच्छा नहीं आया है, अब क्या करें, कौन सा कॉलेज पकड़ें। मेरा भी जेई में स्कोर अच्छा नहीं था। पहली बार में थी मेरी कितनी 52 परसेंटाइल, सेकेंड टाइम में थी 74 परसेंटाइल। EWS के स्कोर को क्लियर करने से जस्ट एक आधी परसेंटाइल से रह गया था मैं। उसके बाद भी Tier 3 कॉलेज में तुम्हारे सामने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और तुम्हें पता ही होगी मेरी अचीवमेंट्स जो भी हैं। तो द थर्ड क्वेश्चन विच वी हैव पिक्ड इज़ which one is better, CSE core और CSE with specialization and C++ या जावा, which one? C++ और जावा में से कोई सी भी तुम चुन सकते हो। इंडस्ट्री फेवरेट जावा है, जावा ही बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ होती है। बाकी मैंने C++ से करी है, दोनों जावा से करी है, भाई ने दोनों से करी है, तो यू कैन पिक वट एवर। देन द फर्स्ट वॉज CSE core और स्पेशलाइजेशन। CSE कोर बेसिकली, स्पेशलाइजेशन तो बस प्राइवेट कॉलेज का वो है पैसे हटने का तरीका। बाकी स्पेशलाइजेशन तो तुम खुद भी पर्सनली कर सकते हो सीख के बाहर से। हाँ, जैसे कृष्णा के पास मशीन लर्निंग, कृष्णा इज़ मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट और वो कोर में ही है, बट उसके बाद भी उसने मशीन लर्निंग और जनरेटिव AI में बहुत अच्छा काम किया है। एजेंटिक AI के साथ काम किया है, AI एजेंट्स बनाए हैं, पाइपलाइनिंग वगैरह के साथ काम किया है, तो मशीन लर्निंग में काफ़ी काम किया है कृष्णा ने कोर से होने के बावजूद भी। तो स्पेशलाइजेशन इज़ जस्ट लाइक कि कॉलेज की काउंसलिंग टीम ने तुमको कन्विंस कर लिया और तुमने उसको एक्स्ट्रा पैसे दे दिए। ये जो कृष्णा भाई ने बोला है ये Tier 3 कॉलेजेस के लिए, क्योंकि वहाँ स्पेशलाइजेशन का कोई मतलब नहीं है। बट अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में हो तो आप बिल्कुल स्पेशलाइजेशन लो, क्योंकि वहाँ वो लोग स्पेशलाइजेशन रिलेटेड आपको स्टफ देंगे, आपको उसी हिसाब से चीज़ें कराई जाएंगी। तो गुड टू गो इफ़ यू आर इन अ गवर्नमेंट कॉलेज। आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हो तो प्लीज़ अब बचे हैं वहाँ से। यप, राइट। मूविंग अप टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ कॉलेज वाले प्रॉब्लम कर रहे हैं, ऊपर से प्लेसमेंट नहीं देते हैं। कॉलेज वालों का ये काम है, कॉलेज वाले तुम्हें प्लेसमेंट के टाइम पे बहुत 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 दिक्कत करते हैं। हमारे साथ भी है। कई बार इंटर्नशिप में प्लेस करके प्लेसमेंट ब्लॉक कर देंगे। तो कॉलेज वालों के भरोसे मत रहो यार, तुम जितना ज़्यादा हो सके चीज़ों को अपने हाथ में रखने की कोशिश करो। बाकी कॉलेज वाले दिक्कत देंगे, 100% कॉलेज वाले दिक्कत देंगे। वो इसीलिए अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन है हाउ टू लर्न रिएक्ट फ्रॉम बिगनर टू मास्टर। इसका बहुत ही बेसिक आंसर है भाई, कहीं नहीं जाना है, मैं खुद प्ले लिस्ट लेके आ रहा हूँ। थोड़े जैसे स्टेजेस बाय स्टेजेस आपका वेब डेवलपमेंट वाला कोर्स चलेगा, आपको रिएक्ट फ्रॉम द बिगनिंग टू द मास्टर मैं पूरी चीज़ क्लियर क्लियर कर दूंगा। तो बस वेट करो, प्ले लिस्ट का है। गॉट इट, बिगिनर टू मास्टर, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ भैया मैंने INCT में CSE AML लिया है, पर मेरा इंटरेस्ट वेब डेवलपमेंट में है। तो शी वांट टू आस्क कि AML है उसके पास पर इंटरेस्ट डेवलपमेंट में है। वी हैव आवर फ्रेंड सेम सिचुएशन में है, उसके पास AML है पर ही इज़ एज गुड इन फुल स्टैक एज मशीन लर्निंग, both the specs. Next question is I am a first year student and I don't know where to start, like I cannot stick to a single resource, please help. हम किस लिए हैं? स्क्रैच टू स्टैक पे रहो, सिंगल रिसोर्स, डबल रिसोर्स, ट्रिपल रिसोर्स सब कुछ यहीं पे है, सब कुछ, कहीं मत जाओ। हाउ टू स्टार्ट विद मशीन लर्निंग? पहले बेसिक पाइथन सीखो, फिर मशीन लर्निंग के जो भी स्टेप्स है वो सीखने पड़ेंगे आपको। डेटा क्लीनिंग, डेटा प्री प्रोसेसिंग, EDA, देन फिर आप एल्गोरिथम पे मूव कर सकते हो सिर्फ, बट एल्गोरिथम से पहले आपको फीचर इंजीनियरिंग सीखनी पड़ेगी। ऐसे करके धीमे धीमे बहुत सारे आगे और भी एल्गोरिथम है वो भी सीखनी पड़ेंगी। राइट, उसके बाद तुम एडवांस में भी जा सकते हो, तुम्हारे पास डीप लर्निंग है, फाइन ट्यूनिंग आती है चीज़ों की। भाई कॉलेज आर्ट्स के साथ जिम को कैसे एडजस्ट करूँ, एनी टिप्स? सबसे आसान चीज़ तुम कर सकते हो, कॉलेज आर्ट्स के साथ जिम को एडजस्ट करना। बहुत बच्चे करते हैं, इनफैक्ट इतना करते हैं कि सिर्फ वो जिम करते हैं, कॉलेज क्या होता है जानते भी नहीं है।
नो बिग डील, सबसे आसान काम है। टाइम शेड्यूल फॉर मैनेजिंग कॉलेज स्टडीज एंड आर एक्स्ट्रा प्रोग्रामिंग टाइम फर्स्ट ईयर। ऐसे में? देखो सिंपल ऐसा है कि कॉलेज में अटेंडेंस को मेंटेन रखो सिर्फ 75%, और अपनी स्किल्स जैसे अगर कोई आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, क्योंकि जनरली फर्स्ट सेमेस्टर में सी या पाइथन कराई जाती है, तो पाइथन को अच्छे से कर लो, मतलब उतना कर लो कि आप अपने एग्जाम्स को फेस कर पाओ और वो चीज़ें आपको टीडियस ना लगें बाद में, और उसके साथ एक स्किल को ऐड कर लो। और सारे इवेंट्स पर डांस जरूर करो। 100%। कपल डांस करो भाई। व्हाट टू पोस्ट ऑन ट्विटर टू इंक्रीज सोशल मीडिया प्रेजेंस, इसमें ही कन्फ्यूजन रहता। जो भी तुम सीख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने आज नेक्स्ट.js में एक चीज़ सीखी, वो है नेक्स्ट.js टॉप लोडर। व्हेन आई फेस इट फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं क्या देखता था कि जब वेबसाइट में मैं स्विच कर रहा हूँ लिंक्स पे, तो मेरे को पता नहीं चल रहा एक्चुअल में कि लोडिंग हो रही है। तो मैंने क्या देखा, एक लाइब्रेरी होती है नेक्स्ट.js टॉप लोडर। मैंने देखा कि जैसे ही मैं कुछ लिंक पे क्लिक करता हूँ तो वो ऊपर दिखता है कि एक्चुअल में पेज स्विच हो रहा है। मेरे को फीचर बहुत अच्छा लगा, तो मैंने क्या किया, उसके बारे में ट्विटर पे पोस्ट कर दिया। क्या सीखा मैंने आज, नेक्स्ट.js टॉप लोडर के बारे में, मैंने उसके बारे में पोस्ट कर दिया। समवन हु इज स्क्रॉलिंग रैंडमली ट्विटर, ही विल रिकॉग्नाइज कि ओके दिस गाइस समवन हु इज डूइंग समथिंग इन दिस पर्टिकुलर टेक स्टैक, नेक्स्ट.js और मर्न स्टैक और व्हाटएवर, राइट। तो तुम ऐसी चीज़ें पोस्ट कर सकते हो, कुछ भी पोस्ट कर सकते हो। तुम्हारी अचीवमेंट्स कुछ भी हुई, हैकाथॉन जीत क्या है वो पोस्ट कर दिया, तुम्हारी लर्निंग पोस्ट कर दी, तुम्हारी फ्रीलांसिंग की गिग का कितना पेमेंट था वो पोस्ट कर दिया, किसी भी प्रोजेक्ट को ब्रेक डाउन कर दिया, इस तरीके से। कॉलेज स्टार्ट होने वाला है, फ्रेशर का कोई कोर्स लेना चाहिए या यूट्यूब इज इनफ? हमारा चैनल इनफ है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, CSE इन AIML फर्स्ट ईयर कोड में बताओ। क्या करोगे फर्स्ट ईयर में? कॉलेज जाओगे, अटेंडेंस मेंटेन करोगे, उसके अलावा एक स्किल पे ध्यान दोगे। तुम्हारा ML है तो ML पे ध्यान दे लो। ML का रोड मैप अभी कृष्णा भाई ने बताई था वीडियो में पहले, तुम स्किप करके आ रहे हो, पीछे जाके देख लो। सॉर्टेड। I'm in 30 right now, I don't know DSA till now and my college time is 9 to 5, 1.5 hour gym what to do. We are also in third year, हम भी यही कर रहे हैं। तुम्हारे कॉलेज का भी काम है, तुम्हें समझाने का भी काम है, हमारे पास फ्रीलांसिंग वाला भी काम है, जिम भी करते हैं, सब कर रहे हैं भाई। मैनेज में कुछ नहीं है। मैनेज ऐसे नहीं है कि तुम टाइम टेबल बना के बैठ जाओगे, इतने से इतने ये करूँगा, उतने से इतने ये करूँगा, कुछ नहीं होता टाइम टेबल। जहाँ जैसे चीज़ें फिट हो रही हैं वहाँ फिट कर दो। दिस इज़ कॉलेज लाइफ। तुम्हारी सिंपल इंजॉय करो चीज़ों को लेके। ऐसा नहीं है कि हमें एक शेड्यूल में चलें। डिसिप्लिन मैटर करता है, आपका टाइम टेबल मैटर नहीं करता। आप दिन में वो सारी चीज़ें करो, बट ऐसा नहीं है कि आपको इसी टाइम पे करना है, इस टाइम पे नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा। रात को जब 12 बजे या 11 बजे आप सो रहे हो तो आप ये मार्क करके सोएं कि मैंने जो चीज़ें लिखी थी वो पूरी हो चुकी हैं। बस ये टारगेट लेके चलो, सब कुछ शॉर्ट है, सब कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं भाई। तुम्हें अगर तुम सोच रहे हो कि इतने बजे कॉलेज जाऊंगा, यहाँ के कर लूँगा, तो तुम्हें यही करना लाइफ में जाकर के। तुम किसी अच्छी कंपनी में जाओगे तो तुम्हारी यही लाइफ बन जाएगी स्केड्यूल वाली। तो उसके पहले जब मज़े ले सकते हो कॉलेज में आकर के, यही लाइफ के मज़े हैं। ग्राइंड, तुमको पता नहीं है कैसे हो रहा है बट हो रहा है, दैट्स लाइफ, लेट इट बी स्पॉन्टेनियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फुल स्टैक या डेटा साइंस कौन सा सही रहेगा आने वाले टाइम में, बता दो, बहुत कन्फ्यूज़ हूँ। हाँ भाई, कौन सा सही रहेगा? दोनों ही बेस्ट है भाई, दोनों इंडिपेंडेंट कोर्सेज हैं, दोनों ही फील्ड्स भी इंडिपेंडेंट हैं। आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हो, बट अगर आप चूज़ करो तो एक चूज़ करो एक टाइम पे। ऐसा ना हो कि आप मैशअप क्रिएट कर दो अपनी लाइफ में। डेटा साइंस भी अपने आप में काफ़ी लंबा कोर्स है और आप करने जाओगे तो फुल स्टैक भी काफ़ी लंबा और डिटेल टॉपिक है। तो कोई एक टॉपिक पिक करो, उसमें मास्टरी करो। अगर आपको लग रहा है कि आपको नई चीज़ें सीखनी है, देन आप चूज़ कर सकते हो डेटा साइंस को। और ये पूछना बहुत ही बेकार है कि हम तुम्हें बताएं कौन सा तुम्हें करना चाहिए, फुल स्टैक करना चाहिए, डेटा साइंस करना चाहिए। इट्स टोटली अपॉन योर इंटरेस्ट। बेस्ट से कुछ नहीं होता भाई, अपने इंटरेस्ट पे ध्यान दो, वरना हमने तुम्हें बता दिया, तुम वही कर रहे हो, तुम्हारा मज़ा नहीं आ रहा, तुम्हें इंटरेस्ट नहीं आ रहा उसमें, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। कॉन्फिडेंस लूज़ कर दोगे। यस, कॉन्फिडेंस लूज़ कर दोगे साथ में तुम अपना। भैया समर वेकेशन में जावा वेब डी साथ में चल रही है, ठीक है क्या? ठीक है, परफेक्ट। और तुम्हें क्या चाहिए लाइफ में? इन योर रोड मैप शोकेसिंग मीन्स गिटहब पुश डेली एंड ब्लॉग इज मैंडेटरी एंड इफ इट सो व्हेन आई सो ही इज ट्राइंग टू आस्क कि गिटहब पे डेली पुश करना ज़रूरी होता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ काम करोगे तभी तो पुश करोगे, या भी थोड़ी पुश करोगे। कमेंट तो पुश कर रहे हैं। कमेंट थोड़ी पुश करोगे यार, ऑफ कोर्स। वो जो तुम देखते हो ग्रीन 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 डॉट्स लगातार, जो लोगों को फिल करने की आदत होती है, जिनको थोड़ा OCD होता है, वो लोग उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, बट इट डजंट मेक एनी सेंस। तो मेरी प्रोफाइल देख लो, एक टाइम ऐसा था जब बहुत स्क्रैच होता है, एक टाइम ऐसा था जब बहुत कंसिस्टेंट होता है, एक टाइम ऐसा जब मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ तो डेली पुश कर रहा हूँ, जब मैं काम नहीं कर रहा हूँ तो कभी पुश नहीं कर पा रहा हूँ। सॉर्टेड, एग्जाम्स आ गए हैं, नहीं पुश कर पा रहा हूँ। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि तुम उसको लगातार ग्रीन रखो, तुमको ईंटें नहीं जमानी है वहाँ पे ग्रीन कलर की। नॉट गेटिंग CSE देन कैन IT विद ML इज़ बेटर ऑप्शन। ML ले लो या तुम कोड ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर किस चीज़ से पड़ता है कि तुम खुद पे कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो अपने कॉलेज में।
तुम्हारे पास स्कोर है, स्पेशलाइजेशन है, डजेंट मैटर। कॉलेज लास्ट में तुम्हारे ऊपर डीएसए फेंक के मार देगा कि तुम्हारा प्लेसमेंट डीएसए के बेसिस पे होगा। तुम्हारी स्किल्स तुम्हारे रिज्यूमे में अच्छी लगती हैं, या फिर तुम किसी स्टार्टअप वगैरह में अप्रोच करना चाह रहे हो, वहाँ काम आती हैं, या फिर तुम्हारे टेक्निकल राउंड्स में, अच्छी कंपनी के टेक्निकल राउंड्स में जब तुम बैठते हो तो उस टाइम पे दे कैन आस्क क्रॉस क्वेश्चंस कि तुम्हारे पास ये डिग्री में था, एमएल था, तुमने क्या सीखा इसका, वहाँ पे पूछ सकते हैं। और एक क्वेश्चन जो मैं जनरली देख रहा हूँ पूरे सिनेरियो में, कॉलेज लाइफ में इंजॉय करना, और प्लीज़ ये सबसे ज़्यादा बसड़ जो लोग मचा के रखते हैं कि भाई एग्ज़ाम का क्या करेंगे, भाई क्लासेस लेनी है मेरे को क्योंकि मेरे एकेडमिक्स का क्या होगा। भाई मैं भी एकेडमिक्स में अच्छा हूँ, मैं भी बेस्ट देता हूँ, कुछ नहीं करता है। लास्ट के 3-4 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करो एग्ज़ाम से और तुम काफ़ी अच्छा करोगे भाई। अपने कॉलेज में 90% बच्चों से काफ़ी अच्छा करोगे अगर तुम 3 दिन पहले कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना स्टार्ट करो। पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की सबसे अच्छी बात यह है कि तुम 3 दिन 4 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करते हो, आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे जाते हैं। कॉलेज इवेंट्स में एंजॉय करना, पार्टिसिपेट करना, एंजॉय करना, और जब आपको टाइम मिले कि आप स्किल्स को अडेप्ट कर पाओ, चीज़ों को कर पा रहे हो तो आप करो। ऐसे मत लो कि चीज़ें कैसे होंगी, क्या होगा, इतना टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। लाइफ बहुत ईजी है। खामखा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं तुमको इन्फ्लुएंसर्स वगैरह, या तुमको थोड़ा सा फोमो फील करा देते हैं, उसको लेकर के थोड़ा डिप्रेस मत हो, चिल करो लाइफ में। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप्स कैसे क्रैक करें, मैंने पहले भी बताया था, कोई भी एक स्किल पिक कर लो। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप क्रैक करना तुम्हारे डीएसए के बेसिस पे या कोडिंग के बेसिस पे इज़ लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वेरी 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 रेयर पीपल कैन डू इट। फॉर एग्जाम्पल अनु शर्मा डिड इट इन हर फर्स्ट ईयर इन ट्विटर में फर्स्ट ईयर में ही इंटर्नशिप क्रैक कर ली थी, एज फार एज आई रिमेंबर। वो रेयर बच्चे होते हैं, ठीक है, जो पहले से कॉलेज टाइम से, अपने स्कूल टाइम से जावा पढ़ रहे हैं या डीएसए पढ़ रहे हैं, उनके लिए है वो। बट अगर तुम पहली बार कोडिंग कर रहे हो तो पिक अप अ स्किल, गो डीप इनटू इट एंड स्टार्ट अप्लाइंग। ब्रो, आई हैव कंप्लीटेड Munstack, नाउ व्हाट शुड आई लर्न विच विल हेल्प मी इन हैकाथॉन? कुछ नहीं, प्रोजेक्ट्स सीख लिया। अब कितना सीखोगे? प्रोजेक्ट्स बनाओ, टीम बनाओ अच्छी, और जाते रहो हैकाथॉन्स में, जीतोगे कभी ना कभी तो। Volume, quantity should continue with hackathon, start with skills for job currently second year both। भाई प्लीज़ टेल कि CGPA मैटर करता है प्लेसमेंट में, अगर CGPA कम है तो क्या करें? CGPA वाले बताओ भैया। CGPA सिर्फ तब तक मैटर करती है जब कंपनी में कोई क्राइटेरिया हो। जनरली क्राइटेरिया होता है 7 या 7.5। हमारी कॉलेज की तो सबसे हाई पेइंग 28 LPA देती है। 20 LPA देती है वो, 28 तो उसका कोई क्राइटेरिया ना होता है। तो जिन कंपनियों को हायरिंग करनी होती है वो कभी कोई क्राइटेरिया रखती नहीं, और जनरली क्राइटेरिया होता है 7 या 7.5। आप उतना मेंटेन करके रखें, काफ़ी है, मोर देन सफिशिएंट है भाई। पेइंग इंटर्नशिप्स इन सेकंड ईयर रोड मैप, प्लीज़। सेकंड ईयर में पेड इंटर्नशिप्स के लिए अगर तुम अभी स्टार्ट हुआ सेकंड ईयर तो यू कैन डू वन थिंग, पिकअप डीएसए और जाते जाओ गो डीप इनटू इट। बहुत अच्छे से मास्टर कर लो डीएसए को। यू कैन पिक सीपी एज वेल। सीपी को तुम मास्टर कर सकते हो। मास्टर तो बहुत ही बड़ा वर्ड हो गया सीपी के लिए, बट उसमें अच्छा कर सकते हो। फैंग और मैंग कंपनीज़ की इंटर्नशिप्स आती हैं, उस टाइम पे तुम अप्लाई कर सकते हो। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है अगर तुम सेकंड ईयर में पूरे में डीएसए ग्राइंड करते हो तो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भाई विल गो टू कॉलेज दिस ईयर, व्हाट शुड आई स्टार्ट फर्स्ट, डीएसए और वेब डेवलपमेंट, एंड विच लैंग्वेज फॉर डीएसए? डीएसए के लिए कोई सी भी लैंग्वेज पे कर सकते हो, C++ या जावा में से। क्वेश्चन है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, डीएसए या डेवलपमेंट? आई वुड से कि तुम एक लैंग्वेज पकड़ो, C++ या जावा, उसको करते चलो। उसके पैरेलल में तुम एक स्किल पकड़ो, डेवलपमेंट तुम कह रहे हो, डेवलपमेंट पकड़ो और करते चलो। अगर तुम्हारा डेवलपमेंट ज़्यादा इंटरेस्ट है, कंटिन्यू विद दैट, गो डीप इनटू इट। अगर तुम्हारा कोडिंग ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है उस लैंग्वेज के साथ तो गो डीप इनटू इट। बेसिकली आप कोई भी स्किल पकड़ लो, हर स्किल में आपको लॉजिक बिल्ड तो करने ही पड़ेंगे, और लॉजिक बिल्ड आपको कोई भी कोडिंग लैंग्वेज में आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई किसी भी चीज़ की, तब तक आप लॉजिक बिल्ड करना सीख ही नहीं सकते। तो बेसिकली किसी भी लैंग्वेज को पहले मास्टर करना ज़रूरी होता है। Alright guys, so the light is getting dim and these are the only questions which we can pick right now to answer। बाकी ख़त्म करते हैं वीडियो को यहीं पे, और ऐसी वीडियो अगर तुम्हें और चाहिए तो कमेंट कर देना। बाकी हमने कोशिश की, हम जितने ज़्यादा आंसर कर सकते थे हमने किए, और क्वेश्चन पूछते रहो, आंसर आते रहो, वेट करते रहो। और तुम्हारे कोई भी डाउट्स हैं उनको कमेंट में ड्रॉप कर देना, और ऐसी वीडियो चाहिए तो भी कमेंट कर देना। बाकी यही है, वी ऑल आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम सारे बच्चों का मतलब डाउट्स को सॉल्व कर पाएँ, कोई भी डाउट में ना रहे। यस, बस अलर्ट रहो तुम, क्योंकि हम अपने टाइम में बहुत डाउट में रहे हैं। That's why. Yeah, that's why. Right guys, so thank you for watching the video. Bye.